नमस्कार, लाइव सिटीज के 9 बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। शारदीय नवरात्र के पहले दिन राज्यपाल मुख्यमंत्री ने दी बधाई। हाजीपुर से चिराग की मां को टक्कर देगी उनकी अपनी बहन। उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू के कुशवाहा नेताओं पर तंज, गलतफहमी दूर हो गई। आरक्षण पर गरजे दीपांकर, हर हाल में ओबीसी एससी एसटी को अधिकार। बीजेपी एमएलए का बड़ा बयान, पशुपति पासवानों का असली नेता। जेडीयू एमएलसी का दावा, अमित शाह को इस बार बिहार में कड़ी टक्कर। भक्ति के रंग में डूबे तेज प्रताप, मां राबड़ी देवी के साथ की पूजा। बीपीएससी शिक्षक रिजल्ट में देरी पर भड़के अभ्यर्थी, पूछा कब आएगा। रावण वध को लेकर गांधी मैदान में अधिकारियों की बड़ी बैठक। गोपालगंज में 102 किलो चांदी के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के पहले दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि मां दुर्गा शक्ति की देवी है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विशेष महत्व है और साथ ही मां दुर्गा भक्तों और साधकों में शक्ति का संचार कर करुणा और परोपकार के द्वारा प्रणालियों का कल्याण करती है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी अपील किया है कि नवरात्रि पर्व को सभी पारस्परिक सद्भाव, आपसी भाईचारे एवं शांतिपूर्वक तरीके से हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर मनाएं। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे के बीच जुबानी जंग तेज है। इस सीट पर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो वहीं अब इस जंग में चिराग के जीजा अनिल साधु की भी एंट्री हो गई है। तो वहीं इन्होंने भी ताल ठोकते हुए कह दिया है कि अगर पार्टी अनुमति देगी तो मैं भी अपनी पत्नी आशा पासवान, जो रामविलास पासवान की बेटी है, उसको हाजीपुर सीट से चुनाव लड़वाऊंगा। तो वहीं जीत का भी दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान को खूब सुनाया। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश के साथ जेडीयू के कुशवाहा नेताओं पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि डॉक्टर राजवर्धन आजाद को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किए जाने पर कुशवाहा ने चुटकी लेते हुए लिखा कि विधान परिषद की सदस्यता से मेरे इस्तीफा के कारण रिक्त पद पर नए मनोनयन के बाद जेडीयू के मेरे उन मित्रों का भ्रम टूट ही गया होगा जिनको गलतफहमी हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा के कारण उनकी हकमारी हो रही है। साथ ही बता दें कि अब क्या हुआ। अब तो उपेंद्र कुशवाहा आपके रास्ते में बाधक नहीं था, फिर कहां अटक गया। आप तो हाथ पसारे रह गए। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद से बिहार की सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता लगातार जातीय गणना का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं फायदे बता रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ भाजपा एवं अन्य दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब इस पर भाजपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य की भी प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने जातीय गणना का समर्थन किया है और इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण विरोधियों को जमकर सुनाया है। दीपांकर भट्टाचार्य ने सरकार से मांग किया है कि एससी एसटी और ओबीसी के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे के बीच जुबानी जंग तेज है। इस सीट पर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो वहीं सियासत तेज हो गई है। आखिर पासवानों का असली नेता कौन? अब इस पर बीजेपी विधायक लल्लन पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। तो वहीं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पासवानों के असली नेता पशुपति पारस है, क्योंकि वो पासवानों की चिंता करते हैं। तो वहीं लल्लन सिंह ने चिराग पासवान को दम भर सुनाया। अगर वो पासवान के नेता होते तो पासवानों की बात करते, लेकिन वो आज तक पासवानों की बात तक नहीं करते। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से है। तो वहीं बता दें कि बीजेपी की नजर बिहार की लोकसभा सीटों पर है, जिसको लेकर भाजपा के बड़े नेता लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। तो वहीं इस सिलसिले में एक बार फिर से अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है। और साथ ही नीरज कुमार ने साफ साफ कहा है कि इस बार अमित शाह को बिहार में लालू नीतीश मिलकर हल्दी लगा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 में बीजेपी का बिहार में खाता तक नहीं खुलेगा। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और बिहार के मंत्री तेज प्रताप भी नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं। तो वहीं इस दौरान उनकी मां राबड़ी देवी भी दिखी। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने नवरात्रि पूजा की मां राबड़ी देवी के साथ। तो वहीं पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर भी की। वो गरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे। तो वहीं उनकी मां राबड़ी देवी पीली साड़ी में है। तेज प्रताप यादव ने इस मौके पर नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। तो वहीं उन्होंने लिखा कि आज दिनांक
15/10/2023 को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की। सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट का लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कब तक आएगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। रिजल्ट में देरी को लेकर अब छात्रों के बीच गुस्से का माहौल है, तो वहीं छात्रों ने अब सवाल भी उठाना शुरू कर दिया है कि छात्रों का कहना है कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं चल रही है। आयोग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने धांधली का भी संदेश जताया है और इसके साथ ही तुरंत रिजल्ट जारी करने की मांग भी की है। दुर्गा पूजा की शुरुआत के साथ ही पटना के गांधी मैदान में रावण दहन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। विजयदशमी के मौके पर इस बार भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और साथ ही मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। आपको बता दें कि लंका दहन को लेकर गांधी मैदान में रविवार को कमिश्नर कुमार रवि ने आयोजित समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और साथ ही जरूरी निर्देश दिए। बैठक के बाद कमिश्नर कुमार रवि ने कहा कि रावण वध के दौरान काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस दौरान ठेला, गुमटे और सड़कों पर लगने वाली दुकानों की वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेला के दौरान इन लोगों को प्रतिबंधित किया जाएगा। बिहार के गोपालगंज में चांदी की तस्करी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 102 किलो चांदी के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस ने यह कार्रवाई कुचायकोट थाना क्षेत्र के भटवा मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान की। इस कार्रवाई की जानकारी कुचायकोट थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी साक्षी राय ने की। आपको बता दें कि तीनों तस्कर से पूछताछ की जा रही है, तो वहीं पुलिस लगातार शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर वाहनों की जांच कर रही है। तो वहीं इसी बीच यूपी की ओर से आ रही एक कार को तलाशी लेने पर काम में से 102 किलो चांदी बरामद भी की गई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।